हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ज़रा आपके अपने YouTube चैनल A1 स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह कुछ मीडिया चैनलों ने झारखंड के शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी से बहुत सारे सवाल किए। उन सवालों में एक मुख्य सवाल ये था कि आपकी सरकार जब से बनी है तब से आपने ये वादा किया था कि झारखंड में शिक्षकों की भर्ती करवाई जाएगी, झारखंड में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू की जाएगी। इस पे आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? तो वो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जगन्नाथ महतो जी ने ये रिप्लाई दिया कि इससे पहले मैंने वादा किया था कि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण और तो और यहाँ पर कोरोना महामारी के कारण ये प्रक्रियाएं धीमी पड़ गई, लेकिन अब मैं फिर से आपको एक अनुशंसा देता हूं कि आप कि यहाँ यानी हमारे झारखंड में 60,000 प्लस वैकेंसियाँ लाई जा रही हैं, उस पर बस मुहर लगना बाकी है। तो हमारे लिए खुशखबरी है ना दोस्तों। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। हम लोग चाहते हैं कि जब तक से एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है तब तक से तैयारी करेंगे ही नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस इंतजार में हैं कि एडवर्टाइजमेंट कब निकाला जाए तब से हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। क्या एक अच्छी आदत है कि जब आपके पास एडवर्टाइजमेंट होगा और आप उसी समय से तैयारी शुरू करोगे? ये सही बात नहीं है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एडवर्टाइजमेंट आने से पहले पहले आपको तैयारी खत्म कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट आने के बाद आपको सिलेबस रिवीजन करना है, ये एक बेस्ट मेथड होगा। तो चलिए उधर ना ध्यान देते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जेटेट सिलेबस की संपूर्ण जानकारी, यानी आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हो। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है ना कि इससे पहले जेटेट के जो सिलेबस थे वो कुछ और था। झारखंड सरकार ने इसमें नई नियमावली बनाई, इसके लिए वीडियो मैंने इस अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। उन्हीं में से मैं आपको बताने वाला हूं कि पुराने सिलेबस को हटा करके नया सिलेबस क्या दिया गया, टाइम घटाया गया या टाइम बढ़ाया गया, है ना, कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए, उन सभी पे बात करेंगे। और पासिंग मार्क्स कितना होगा, सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बने रहिए, पूरे वीडियो को देखिए। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक से आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कब तक आएगी वैकेंसी। यानी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला भी हूँ कि झारखंड में जो जेटेट की वैकेंसी है ना, वो कब तक लाई जाएगी। तो बने रहिए, चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 1 से 5 तक का सिलेबस। कक्षा 1 से 5 तक के सिलेबस के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी आपकी शैक्षणिक अर्हता कितनी होनी चाहिए ताकि आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बन पाओगे। अब हम बात करते हैं कक्षा 1 से 5 तक की सिलेबस के बारे में। दोस्तों, मैं बता दूं कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए आपकी शैक्षणिक अर्हता यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली बात, क्या आप इंटर पास हो, और इंटर कहाँ से पास हो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि क्या आप झारखंड के बाहर अगर इंटर किए हो, किसी भी शैक्षणिक संस्थान से जो झारखंड से बाहर हो, तो क्या आप यहाँ पर टीचर बनने के लायक हो या नहीं, यानी झारखंड के। तो दोस्तों, मैं आपको ये अंत में बता दूंगा, वीडियो के अंत में बने रहिए। लेकिन बस इतना बता दूं कि आपको सबसे पहले तो आपको 10+2 होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के सर्टिफिकेट होने चाहिए। और अगर आप अपियरिंग हो यानी DLED कर रहे हो और आप लास्ट ईयर में हो, आपका एग्जाम हो जाना है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि ये कक्षा 1 से 5 तक के जो सिलेबस बात करेंगे वो किसके आधार पर बात करेंगे। तो ये बात करेंगे हम लोग नवीन शिक्षा पद्धति पर आधारित जो भी सिलेबस है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले जेटेट के सिलेबस में कुछ और था, अब नई नियमावली बनाई गई और उसमें सिलेबस में बदलाव किया गया। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कह दो इन ऊंचाइयों से कि अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। इन्हीं बातों को लेते हुए हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि सिलेबस में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना क्या है। तो आप जैसा कि जानते होंगे और आपने अक्सर सुना होगा, आपने अपने शैक्षणिक स्तर पर भी, यानी जब आप DLED कर रहे हो या BEd कर रहे हो, तो उस समय आपने इसका नाम अवश्य सुना होगा, शिक्षा मनोविज्ञान यानी बाल मनोविज्ञान, जिसको कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और हर किसी को भी ये काफ़ी टफ लगता है। लेकिन इसमें मैं आपको इतने इजीली वे में बता दूंगा कि आपके 20 में से 20 मार्क्स आने वाले हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो टोटल मार्क्स होगा वो 20 नंबर का होगा, यानी क्वेश्चन भी आपके 20 होंगे। अब बात करते हैं कि 20 नंबर में हर कैटेगरी को कितना लाना जरूरी है ना।
जितने भी, जैसे अगर हम बात करें पासिंग मार्क्स का, तो अगर जनरल की बात करें तो उसको 40% लाना होगा 20 का, यानी 20 का 40% हो जाता है आपका लगभग 8 नंबर। यानी आपको 8 नंबर हर हाल में लाना है। अगर 8 नंबर से अगर आप कम लाते हो तो आपकी कॉपी जांच नहीं की जाएगी, आगे जांच ही नहीं किया जाएगा। तो ये कम से कम आपका मार्क्स है ना। और यहाँ पर आपको 20 में से 8 लाना है जनरल के लिए। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को 35% यानी 7 मार्क्स लाने हैं। और एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी यानी जो फिजिकल विथ डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनको 30% यानी 6 नंबर लाना है। बहुत अच्छी बात है, यानी 20 में से 8 मार्क्स। अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो 20 में से 20 मार्क्स आएगा। और अगर आप चाहते हो कि इस 20 में से 20 लाने हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर मैं लाते रहूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले सेक्शन में। लेकिन हम यहाँ पर उसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन कौन से कंटेंट पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन, सीखने के सिद्धांत और इसके निहितार्थ। दूसरा पार्ट होगा मोटिवेशनल एंड इम्प्लीकेशन फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए प्रेरणा और निहितार्थ। फिर तीसरा जो चैप्टर होगा वो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स, यानी विविध शिक्षार्थियों को समझना। लर्निंग डिफिकल्टीज, यानी सीखने में जो कठिनाइयाँ होती हैं बच्चों को। एडजस्टमेंट यानी समायोजन। हाउ टू चिल्ड्रेन लर्न एंड थिंक, बच्चे कैसे सोचते सीखते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। फिर मीनिंग एंड पर्पसेस ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन का क्या मतलब होता है और उसका उद्देश्य क्या होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो आपके पास जो एक एक पॉइंट्स हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं कि सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर इसको गौर से देखिए। सबसे पहला ये जो पॉइंट है थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लर्निंग का मतलब इसको कहते हैं अधिगम, सीखना। चेंजिंग इन बिहेवियर, यानी आप अपने अगर व्यवहार में बदलाव लाते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, लर्निंग कहते हैं। और उसका इम्प्लीकेशन, यानी आप उसका अपने जीवन में किस तरीके से लगाओगे, ये बच्चों से रिलेटेड पूछी जाएंगी। दूसरा जो पॉइंट है हम लोगों के पास मोटिवेशन, यानी प्रेरणा। प्रेरणा क्या होता है दोस्तों, ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। इसको हम लोग बात करेंगे एक एक करके। और प्रेरणा की जो इम्प्लीकेशंस है ना लर्निंग के लिए, यानी अधिगम, बच्चों के सीखने की में, है ना, मोटिवेशन का क्या रोल है उसको पढ़ना है। फिर पढ़ना अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स। हमारे समाज में बहुत तरह के बच्चे आते हैं, यानी विविध शिक्षार्थी होते हैं। कोई विकलांग होते हैं, किसी की सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, उसको हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। यानी ऐसे बच्चे जो आपके क्रिटिकल हों, यानी वो आपके सबसे हट कर हों, बहुत जल्दी उन लोग को कैच कर लेते हैं किसी भी पॉइंट्स को। तो हमारे समाज में अलग अलग तरीके के जो बच्चे आते हैं ना, उन लोगों के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे कैसे बच्चे और उनसे कैसे निपटारा लेना है और उसको कैसे शिक्षा देनी है। उसके अलावा जो सीखने में बच्चों को डिफिकल्टीज होती हैं, बहुत सारे डिफिकल्टीज होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये सभी यहाँ पर हम लोग लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में बात करें और उसके निवारण के बारे में, यानी उसको कैसे हटाया जाए। उसके बाद देखिएगा एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन। तो बच्चे स्कूल में कैसे समायोजन करेंगे, एक दूसरे के जो बच्चे अलग अलग हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, कोई तेज है, कमजोर है, इन बच्चों के बीच में वो अपने आप को किस तरीके से एडजस्टमेंट करेगा, इसके बारे में भी पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, उसके बारे में भी पढ़ना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्सनालिटी की बात करें, व्यक्तित्व, ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर उसका पर्सनालिटी नहीं है तो वो एक निरर्थक व्यक्ति कहलाता है, यानी वो एक कोई मतलब का आदमी नहीं कहलाता, क्योंकि उसके अंदर अपना पर्सनालिटी नहीं है। कपड़ा पहनना वो पर्सनालिटी नहीं कहलाता है, यानी हर चीज़ में पर्सनालिटी होना चाहिए। आपकी बात करने का जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, तो जो बच्चे का जो पर्सनालिटी है उस पर ध्यान देना है। उसके साथ साथ जो आकलन होता है, बच्चों को स्कूल में जो पढ़ाया जाता है तो उसमें 2 तरीके के असेसमेंट किए जाते हैं। बच्चों की जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 2 तरीके के असेसमेंट किए जाते हैं। एक होता है सर अर्ली फाइनल में, जिसको हम लोग टर्म एंड कहते हैं, यानी ऐसे समेटिव असेसमेंट, और एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, एक योगात्मक और एक संकलात्मक आपका जो आकलन होता है, ये 2 तरीके के असेसमेंट किए जाते हैं। जरूरी क्यों होता है कि बच्चे ने कितना सीखा, आपने क्या सिखाया और बच्चे कैसे सीखे, उसके बारे में यहाँ पर बात करना होता है। अब बात करते हैं हम लोग सर नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों का क्या है जरा देखेंगे। इसमें पढ़ना है हम लोग को एक्शन रिसर्चेस, यानी कार्रवाई पर शोध। उसके साथ साथ हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर लर्निंग प्रोसेसेस के बारे में। फिर मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ द लर्निंग एंड इट्स प्रोसेसेस, यानी सीखने और उसकी प्रक्रियाओं का अर्थ और अवधारणा के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है हम लोगों को इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के बारे में। इसको टर्मन ने बताया था, है ना, IQ बराबर होता है MA/CA × 100। इंडिविजुअल डिफरेंसेस,
देखिए वही है आपका डाइवर्स जो बच्चे होते हैं, यानी आपके बच्चों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ना है। द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये एकदम प्लस पॉइंट यानी देने वाला मार्क्स को मतलब टॉपिक है सर, आपको 100% मार्क्स देगा, जो फिक्स है फिक्स आएगा। फिर आता है सर चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो बाल विकास होता है उसी को कहते हैं हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि मोटिवेशन भी एक आपका लर्निंग का एक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे में मोटिवेशन होगा तो वो जल्दी सीख पाएगा, और अगर मोटिवेट नहीं होगा तो वो जल्दी नहीं सीख पाएगा। फैक्टर का मतलब वो होता है कि लर्निंग यानी अधिगम को कौन कौन प्रभाव करता है। फिर जो फाइनल आ जाता है सर वो RTE एक्ट 2009, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। और इसमें एक और पॉइंट जोड़ लीजिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये जो समावेशी शिक्षा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों। उसके साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है सर, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। तो आप तैयार रहिए, मैं इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूं, और ये इस चैनल पे सब वीडियो लाते रहता हूं, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश की, जो आपका लैंग्वेज 1 होगा। इसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज 1, यानी आपका भाषा पत्र 1 होगा, और इसके अंदर हम लोग हिंदी और इंग्लिश की बात करेंगे दोस्तों। अब यहाँ बात बता दूं मैं आपको कि हिंदी और इंग्लिश में आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके होंगे टोटल मार्क्स जो होंगे वो 20-20 पर होंगे, यानी इंग्लिश का 20 और हिंदी का 20। अब यहाँ पर आपको बता दें कि टोटल मेरे कितने मार्क्स हो गए, 40 में से आपको 40% जनरल का लाना है, 35% आपको किसका लाना है, ओबीसी को लाना है, और 30% जो विकलांग बच्चे और ST SC होते हैं उसको लाना है। तो आपको बता दें जनरल के लिए 40 मार्क्स यानी लगभग 16 मार्क्स लाने हैं आपको, 40 में से 16 लाना ही लाना है। अगर आप नहीं लाते हैं तो आप फेल कहलाओगे। आप करें तो उसको 14 नंबर, और अगर ST SC या PWD की बात करें तो उसको 12 नंबर, यानी 40 में से 12, 14, 16 ये लाना है। जनरल को 16 नंबर लाना है, हर हाल में लाना है, नहीं तो आप फेल कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं कौन कौन से कंटेंट हम लोगों को पढ़ना है, उसको हम लोग जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कंप्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है ना, जिसको हम लोग CCE भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CCE। तो ये जो कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन होता है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है लैंग्वेज स्किल का, देखिए लैंग्वेज स्किल होता है, उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं जिसको TLM कहा जाता है। अब लैंग्वेज स्किल क्या होता है सर, है ना, स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, बहुत सारे कौशल हैं विकास के, उन सभी को पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अनसीन प्रोज होगा, यानी आपका बिना देखा हुआ होगा। उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी TLM से पूछे जाएंगे, जैसे चॉक डस्टर, है ना, ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। फिर अंग्रेजी पढ़ाने के सिद्धांत और हिंदी पढ़ाने के सिद्धांत आपको पूछे जाएंगे कि अंग्रेजी को कौन कौन से मेथड से सही से पढ़ाया जाता है। जैसे कि पहले चलता था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, ब्रिटिश मेथड, ये बहुत सारे मेथड थे जो पढ़ाने के थे। फिर आपको पूछा जाएगा सर फार्मिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब क्या होता है सर, W व्हाट हाउ, है ना, व्हेन वेयर, और उसके बाद एक अनसीन प्रोज होगा सर। अनदेखी, ये मैंने आपको तो बता दिया कि अंग्रेजी में एक आपका प्रोज होगा, अनसीन देख लीजिए यहाँ पर। इस तरीके से आपके पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग सर अगले सेक्शन का, जो कि हमारा गणित है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे बच्चे पल्ले नहीं पड़ता है, वो भागते हैं गणित से, लेकिन आपको बता दें काफ़ी ईजी चैप्टर है। इस वीडियो मतलब इस चैनल में आपको मैं हर कंटेंट दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का होगा। अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए 40% यानी 20 मार्क्स लाने हैं, और अगर ओबीसी की बात करें तो 35% यानी 17.5 नंबर यानी 17.5% नंबर लाने हैं, उतना नंबर लाना ही है। और ST SC OBC का 1-2 कम यानी आपको 15 नंबर लाना है। अगर आप 50 में से 20 नंबर अगर जनरल के बच्चे हो और अगर आप 20 से कम लाते हो तो आप फेल कर जाओगे, और अगर सिर्फ 20 का 20 ही लाते हो तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इसीलिए क्योंकि आपको 50 में से लगभग 30-40 लाने होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक एक करके कि इसके बाद हम लोग कौन सा सब्जेक्ट जानने वाले हैं, इसमें कौन कौन सा कंटेंट पढ़ेंगे उसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिवीजन यानी भाग के बारे में पढ़ेंगे, फिर नंबर सिस्टम यानी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन गुना, मेजरमेंट यानी मापन, टाइमिंग समय के बारे में, और पेडागोजिकल इशू के बारे में पढ़ेंगे, और शैक्षणिक मुद्दा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पैसा क्या है यानी मुद्रा क्या है, पैटर्न्स क्या है, आयतन यानी वॉल्यूम्स क्या होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ घटाव से भी सवाल पूछे जाएंगे। काफ़ी ये सब आपको मार्क्स दिलाने वाले पॉइंट्स हैं। फिर बात करेंगे हम लोग सर ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री, जिसमें से आपको सर्कल वगैरह पढ़ना पड़ता है। वेट यानी भार,
आपको यहाँ पर भार का मतलब क्या होता है, इतना केजी का वस्तु को इतना केजी, ये वाला कन्वर्ट करना, वो कन्वर्ट करना, यानी आपके भार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, यानी आकार और स्थानिक की समझ होनी चाहिए। और डेटा हैंडलिंग, डेटा साधारण, एलसीएम एंड एचसीएफ, मसा और लसा, ठीक है, ये दोनों आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट एंड फाइनल डेसिमल फ्रैक्शन, यानी जो पॉइंट में नंबर होंगे उसको फ्रैक्शन नंबर में कैसे लाना है, इसके बारे में भी आपको मैथ में पढ़ना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण अध्ययन के बारे में। तो पर्यावरण अध्ययन में आपको पढ़ना क्या है, तो आपको बात करते हैं सबसे पहले टोटल मार्क्स होंगे 50 मार्क्स, पासिंग मार्क्स वही आपका जनरल के लिए 20 मार्क्स, ओबीसी के लिए 17.5 नंबर और एसटी एससी के लिए आपका 15 नंबर। इतने नंबर लाने मैथ के जैसा। इस तरीके से हम लोग यहाँ तक जाने कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा हम आपको संक्षेप में बता देना चाहते हैं कि क्या हम लोग करने वाले हैं। तो साइंस में पढ़ेंगे हम लोग वाटर, पानी के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेस यानी आपके जो प्राकृतिक संसाधन है, सोलर सिस्टम, फूड यानी आपका आहार, रिसोर्सेस संसाधन है ना, उसके साथ साथ केयर और एयर के बारे में भी पढ़ना है, यानी हवा के बारे में भी पढ़ना है। तो ये आपके पास सिलेबस है जो आप लिख लें, स्क्रीनशॉट कर लें और पूरी तरीके से इसको कॉपी में लिखें, कॉपी निकाल के रखें और लिखना स्टार्ट करें। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर यहाँ पर मैथ के बाद हम लोग एक संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ जरा गौर से देखिएगा, आपको देखने से पता चलेगा। जस्ट मैं इसका कलर चेंज कर ले रहा हूँ। आप यहाँ पर अगर आप कलर देखोगे, सबसे पहले यहाँ बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान में सहायक शिक्षक के लिए हिंदी और अंग्रेजी है, लेकिन ये जो है ना उर्दू टीचर के लिए, ये हम लोगों के लिए नहीं है। तो ये जो 40 मार्क्स है ना, उसमें से 40 में से जनरल को 16 लाना है, इसको 14 लाना है, इसको 12 मार्क्स लाना ही, और अगर नहीं लाता है तो उसको फेल कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से मैं आपको बता दूं यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना हम लोगों को पढ़ना बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर दूसरा हम लोगों को पढ़ना है सहायक शिक्षक जो होंगे, तो हो सकता है कोई उर्दू वाले होंगे, है ना, तो उन लोगों को हिंदी नहीं आता होगा, तो उन लोगों को अंग्रेजी कंपलसरी किया गया है, यानी अंग्रेजी आपको हर हाल में जानना है। तो जो उर्दू के शिक्षक बनना चाहेंगे वो उर्दू और अंग्रेजी रखेंगे, और उसमें क्वेश्चंस कितने कितने पूछे जाएंगे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो मैंने बालों में मनोविज्ञान में बता दिया, मैंने 20 क्वेश्चन आएंगे सर, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, अब ये जो है ना क्षेत्रीय भाषा, इसमें 50 मार्क्स, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में 40 मार्क्स, ठीक है, और यहाँ 50 मार्क्स, और गणित में भी 50 मार्क्स। यानी आपको यहाँ पर 40 मार्क्स या 50 मार्क्स, इतना में से आपको इतना मार्क्स लाना है, यस सर नो। टोटल मार्क्स हमारे पास 200 हो जाते हैं, 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की जो आपकी जनरल वालों के लिए जो टोटल नंबर अगर 20-20 लाता है या 10-10 लाता है तो 80 नंबर ही हो पाता है, जो कि सही नहीं है। तो ये रहा आपका नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है। तो आप इसको फॉलो करेंगे और जेटेट की भरपूर तैयारी करेंगे, और इस बार तो निकाल लेना है कि नहीं दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं सर यहाँ पर थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या है कि प्रत्येक खंड में पास करना जरूरी है, यानी जितने भी खंड होंगे ना, हर खंड में, जैसे गणित एक खंड हो गया, पर्यावरण अध्ययन एक खंड हो गया, बाल मनोविज्ञान एक खंड हो गया, तो हर खंड में आपको पास करना है। आपको मैट्रिक जो होना चाहिए ना, फिर यहाँ पर प्रमाण पत्र की जो वैधता 7 साल थी उसको हटा करके आजीवन यानी लाइफ टाइम कर दिया गया है। आप एक बार पास करके तो जीवन भर उसका वैलिडिटी होगा। तो यहाँ तक आज के लिए था दोस्तों। अगर टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।